नमस्कार। युक्तियुक्तकरण को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठन अब युक्तियुक्तकरण के विरोध में एक साथ आ चुके हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के द्वारा आज सभी जिला मुख्यालयों में युक्तियुक्तकरण के विरोध को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 2 अगस्त 2024 को युक्तियुक्तकरण की जो नीति है उसके विरोध में और प्राचार्य व्याख्याता सहित समस्त पदों पर पदोन्नति को लेकर युक्तियुक्तकरण की जो नीति है उसमें संशोधन को लेकर प्रदेश के 4 शिक्षक संगठनों के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है और उसके आह्वान पर आज सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा भी समर्थन किया गया है। कई मांगें उनके द्वारा प्रदेश की सरकार के समक्ष रखी गई हैं, जिसमें युक्तियुक्तकरण की जो खामियां हैं उनको दूर करने की बात भी कही जा रही है। तो जो प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है और युक्तियुक्तकरण में जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ज्ञापन में क्या कुछ प्रस्ताव दिया गया उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इसमें पहला जो है प्राचार्य व्याख्याता शिक्षक प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक प्राथमिक के पदों पर पहले पदोन्नति किया जाए। दूसरी इसमें जो मांग है 2008 के सेटअप में पूर्व माध्यमिक शाला में जिसमें न्यूनतम छात्र संख्या पर 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था और इसी के आधार पर भर्ती व पदोन्नति विभाग के द्वारा की गई। 1 पद घटाने से 1 शिक्षक तो स्वमेव अतिशेष हो जाएगा। यह नियम व्यवहारिक नहीं है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है। इसीलिए 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पर भी 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जाए। अगली जो मांग इसमें बताई गई है 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में न्यूनतम छात्र संख्या पर 1 प्रधान पाठक व 2 सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में 1 पद कम कर दिया गया है। यह व्यवहारिक नहीं है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है। अतः 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या पर 1 प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जाए। अगली जो इसमें मांग रखी गई है प्रधान पाठक का पद समाप्त करने वाला इस युक्तियुक्तकरण नियम से सहायक शिक्षक व शिक्षक की पदोन्नति 50% तक कम होगी। इससे शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर कम होंगे, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। अगली मांग है इसमें प्रत्येक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला का स्वतंत्र अस्तित्व हो, जिसके नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था के लिए स्वतंत्र प्रधान पाठक जरूरी है। इससे सहायक शिक्षक व शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगी। छठवां इसमें है बालवाड़ी संचालित स्कूलों में बालवाड़ी 1 व प्राथमिक 5 कुल 6 कक्षा के संचालन हेतु न्यूनतम संख्या में भी 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक दिया जाए। 7वीं मांग है 2 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम से शाला में पदों की संख्या कम किया गया है। इससे नई भर्ती नहीं होने से प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ भी अन्याय होगा। 8वीं जो मांग है स्वामी आत्मानंद शालाओं में प्रतिनियुक्ति के शिक्षकों व शालाओं पर नियम की प्रभावशीलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 9वीं मांग है युक्तियुक्तकरण से उच्चतर विद्यालय में काम का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय, शासकीय संपत्तियों, रिक्त भवन जो खंडर हो सकता है एवं छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात होगा। 10वीं मांग इसमें रखी गई है एक ही परिसर में उच्चतर शाला व निचले शाला को मर्ज करना स्वतंत्र शाला के नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था पर विपरीत असर डालेगा। 11वीं मांग है इसमें प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में न्यूनतम शिक्षक संख्या घटाया गया है। इससे इन शालाओं के शिक्षण स्तर में गिरावट आएगा। 12वीं मांग इसमें है बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित पोटा केबिन में विभागीय सेटअप स्वीकृत किए जावें। अगली जो मांग है युक्तियुक्तकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए तथा दावा आपत्ति करने व उसके निराकरण का समुचित अवसर प्रदान किया जाए। अगली मांग इसमें रखी गई है स्कूल शिक्षा विभाग भविष्य में भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में एक तरफा आदेश निर्देश जारी करने के पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर सर्वसम्मत व प्रभावी कदम उठाएं। तो ये सभी मांगें इनके द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा इन सभी मांगों को लेकर आज ज्ञापन सभी जिला मुख्यालयों में सौंपा जाएगा। साथ ही जो ऑनलाइन अवकाश का मामला आया है उस पर भी इनके द्वारा सुझाव दिया गया है। क्या कुछ कहा गया उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ।
तो साथियों, ऑनलाइन अवकाश के संबंध में इसमें कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एजू पोर्टल में ऑनलाइन अवकाश के संबंध में नियम बनाया गया है। ये विसंगतिपूर्ण है, जिसमें निम्नानुसार सुधार किया जाए। पहली इसमें है मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश लेने के 1 सप्ताह के अंदर एजू पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री का ऑप्शन दिया जाए। दूसरी इसमें जो मांग की गई है, आकस्मिक अवकाश व ऐच्छिक अवकाश को ऑफलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया को यथावत रखा जाए। और आगे इसमें कहा गया है शिक्षक एलवी संवर्ग का एक सूत्रीय मांग है इसमें, पूर्व सेवा की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण कर, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर, क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण कर, पुरानी पेंशन निर्धारित करें और 20 वर्ष की सेवा में पुरानी पेंशन प्रदान किया जाए। तो इसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा में मनीष मिश्रा प्रांतीय संचालक, वीरेंद्र दुबे प्रांतीय संचालक, विकास राजपूत प्रांतीय संचालक और संजय शर्मा प्रांतीय संचालक हैं। इन चारों शिक्षक संगठनों के द्वारा जो 2024 युक्तियुक्तकरण की नीति बनाई गई है उसका विरोध किया गया है और उसमें आवश्यक संशोधन करने की मांग उनके द्वारा की गई है। और आज सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो आवश्यक संशोधन की मांग उनके द्वारा की जा रही है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि क्या कुछ संशोधन उनके द्वारा करने की मांग की जा रही है। साथ ही जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर करने की मांग छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा की गई है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस आवेदन का जो PDF फाइल है, जो ज्ञापन का PDF फाइल है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर इसका PDF फाइल डाउनलोड करके इसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।